बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें खुशामदीद। आज मज़ेदार से स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, वो भी आलू से। आपने ले लेना है पोटैटोस, उनको अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल कर लेने के बाद 4 अदद मैंने पोटैटोस लिए हैं, उनकी मदद से आज बनाऊंगी मज़ेदार से ये स्नैक्स। तो जी सबसे पहले आपने पोटैटोस को इस तरह से आपने चाहें तो कद्दूकश कर लें, यानी आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है, या तो आप चाहें तो इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अच्छा जी, आपने अच्छे से इस तरह से करना है, लेकिन ईज़ी रहता है कि आप अच्छे से इस तरह से जो है वो कर लें इसको। चलें, आलू सारा मैश कर लिए मैंने, सारे के सारे इस तरह से मैश कर लिए या कद्दूकश कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है आपने डालनी है आधी जो है वो जो कप है वो इसके अंदर कैप्सिकम जाएगी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो चिली जाएगी, ग्रीन वाली, ठीक है। बिल्कुल चॉप्ड की हुई। उसके साथ ही आपने इसके अंदर थोड़ा-सा आपने ऐड कर देना है चिकन क्यूब, ठीक है। चिकन क्यूब जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाह रहे तो, लेकिन अच्छा-सा टेस्ट आएगा इसका, चिकन का फ्लेवर आएगा। तो जी एक जो है वो इसके अंदर क्यूब जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया। ग्रेट कर लेने के बाद फिर इसके अंदर जी एक कच्चा आलू जाएगा। पहले बॉयल किए हुए पोटैटोस ऐड किए थे, अब आपने एक कच्चा आलू लेना है, ठीक है। उसको अच्छे से आपने छील कर उसके बाद इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो एक दरमियाने साइज़ का बिल्कुल जो आप जो है वो इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अच्छा जी, आलू को भी ग्रेट कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करनी है चुटकी सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी, और उसके साथ मिर्ची जाएगी आधा टीस्पून। उसके साथ जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून। उसके साथ आपने जो ऐड कर देना है, आपने थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर थोड़ा-सा जाएगा, आपने जो है ऐड कर देना है चावलों का आटा। चावलों का आटा जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर, इसके अंदर चावलों का आटा जाएगा, ठीक है। और इससे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, और सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-सा आपने ऐड कर देना है कलवंजी को। कलवंजी मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। कलवंजी ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ऑरिगानो मैंने ऐड किया है हाफ़ टीस्पून। उसके बाद आपने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और आपने एक अच्छा-सा स्मूथ सी फिलिंग रेडी कर लेनी है। ये स्टफिंग है जो आप बनाएँगे, जिससे अच्छे से मज़ेदार से आप ब्रेड रोल्स की तरह के रोल, लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होगा गाइस। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेड के रोल्स खाए होंगे, सिंपली जो है वो रोल पट्टी वाले खाए होंगे, लेकिन इस तरह के रोल्स यूनिक जो है समोसे पकौड़ों से कहीं गुना बेहतर। तो आप इसे जो है वो बना सकते हैं एज़ अ टीस और स्नैक के तौर पर। और उसके बाद आपने इसको लेना है, और जिस तरह नॉर्मली जो है वो रोल किए जाते हैं, रोल इसी तरह रोल करेंगे हाथों की मदद से। इस तरह से रोल करते हुए अच्छे से रोल बना लेंगे। जिस शेप में आप देना चाहें, ओवल शेप में दे दें, आप जो है राउंड शेप में दे दें। उसके बाद स्लरी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून आपने मैदा लेना है, ठीक है। उसके अंदर चुटकी आपने जानी काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च। उसके साथ ही आपने जो है पिसी हुई, ठीक है। उसके अंदर भी आपने जो है हाफ़ टी-स्पून से भी कम नमक डाल के, थोड़ा-सा पानी डालकर एक अच्छी सी जो है वो, ज़्यादा रनी इतनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं, और यानी इतना कि मज़ेदार थिकनेस सी हो। जैसे मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इस तरह की स्लरी आपने बना लेनी है, जिसके अंदर आप कोटिंग करेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, अब आपने स्लरी बना के रख ली। मैं देखिए सबसे पहले आपने इस तरह से रोल जो बना के रखे, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले इस तरह से कोट किया। आपने स्लरी के अंदर, ठीक है, अच्छे से आपने कोट करना है, पूरा अच्छे से लगाना है। उसके बाद जी कोट करने के बाद फिर आपने आपने इसको लेना है, ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करना है। ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लगा कर ऊपर से नीचे अच्छी तरह से कोट कीजिएगा, और ब्रेड क्रम्स से एकदम अच्छे से जो है वो क्रिस्पी से बनेंगे। तो आपने जो है इस तरह से ब्रेड क्रम्स में लगाते हुए ऊपर नीचे कोटिंग करते हुए फिर आपने जी सबसे पहले क्या करना है, पहले तेल गरम करना है। एक फ्राई पैन के अंदर आप तेल गरम करेंगे, उसके अंदर आप इसको डालते जाएंगे। सारे के सारे जितने बनाए थे उसमें से हाफ जो है मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे, और आधे जो थे वो मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया, ठीक है। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर लीजिएगा, नॉर्मली जिस तरह से फ्राई किया जाता है। अच्छा, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको बिल्कुल हल्का से तेल ज़्यादा नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो लोग जिनको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है उनके लिए रेसिपी है। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा और पैन भर लीजिएगा, और उसके अंदर इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जो बिल्कुल नॉर्मल डालकर, जिनको बिल्कुल चाहते हैं कि डाइट पे हों, वो बिल्कुल इससे भी कम जो है तेल डाल सकते हैं। अच्छा जी, एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ जो है कलर आ जाए, तो फिर इस तरह साइडों पे भी अच्छे से जो है अलट पलट कर लीजिएगा, ताकि साइड्स जो है वो भी अच्छे से जो है वो उनका कलर भी अच्छा सा गोल्डन सा, अच्छा सा क्रंची सा जो है वो फ्लेवर आए। आपने हर तरफ से इसको जो है वो अच्छी तरह से पकाना है, ताकि अच्छे से जो है वो क्रिस्पी से आपके ये जो हैं वो रोल्स तैयार हो जाए। मिनी है रोल्स हैं, मज़े के रोल्स हैं। सो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रेसिपीज़ बना सकें। और रेसिपी के लिए चैनल का हिस्सा बनने के लिए रोज़ाना जो वीडियोस आती हैं उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पेट हो गया ना फुल, तो टेक केयर, अल्लाह निगहबान।